स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th का हमारा 9th चैप्टर जो कि जर्नल का हमारा चल रहा था। बीच में काफी दिनों से तक मैं वीडियो नहीं बना पाई किसी वजह से, लेकिन अब हम अपना सिलेबस फिर से वैसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा चल रहा था 9th चैप्टर जर्नल। जर्नल में हमने देखा कि एक व्यवसाय में हर रोज जितने भी लेन देन होते हैं डेली के, ठीक है, उन सब रोज के लेन देनों को डेट वाइज हम सबसे पहले जिस पुस्तक में लिखते हैं वही हमारी पुस्तक क्या कहलाती है, जर्नल रोजनामचा। ठीक है, तो हमने बेसिक कुछ समझ लिया था जर्नल का। हम 8th क्वेश्चन तक कर चुके थे, आज हम करेंगे 9th क्वेश्चन। तो देखिए 9th क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है। 9th क्वेश्चन में आपको अभी तक हमने जो पॉइंट करे हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 9th जो लेसन है वो 9th जो क्वेश्चन है वो पूरा बड़ा है। ठीक है, इसमें सारे पॉइंट आ जाएंगे जो अभी हम 8th पॉइंट क्वेश्चन तक जो छोटे छोटे पॉइंट करके आए हैं वो सारे। तो हमारा हम जर्नल ऐसे बनाते हैं, ठीक है, आपको पता है जर्नल किसकी बनानी है, हिमांशु चौहान की। तो जब भी आप जर्नल बनाओ ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, जर्नल ऑफ हिमांशु चौहान। ठीक है, आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा कि वो हमसे किसकी जर्नल बनवा रहा है, क्वेश्चन में आपको दिया होगा। तो जर्नल हम इस तरह से बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट वाले और अमाउंट क्रेडिट की हम इस तरह से लिख देंगे। तो सबसे पहले हमारा देखिए, हमारा ईयर चल रहा है 2019। तो साल आपको एक ही बार लिखना है जब तक साल चेंज नहीं हो जाता। 2019 में 1 अप्रैल को हमारा क्या दे रखा है उसने कि हिमांशु चौहान ने कैश लगाई है 1,50,000, फर्नीचर 10,000 और गुड्स लगाया 60,000 का गुड्स लगाकर व्यापार को स्टार्ट किया है। तो जब हमें अभी तक क्या था, हमने कि एक किसी भी व्यक्ति का नाम होता था कि मोहन ने इतने पैसे लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम क्या एंट्री करते थे कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, हम यही एंट्री करते थे, क्योंकि भाई हम फर्म के नजरिए से बनाते हैं। ठीक है, हम इसके नजरिए से नहीं बनाते कि हिमांशु का या मोहन का, नहीं, फर्म के नजरिए से हम बुक्स बनाते हैं, तो उसी के नजरिए से हमारे लेन देन करेंगे। तो देखिए हम फर्म का बना रहे हैं, तो फर्म में किसने, हिमांशु ने पैसे लगाए हैं, तो फर्म के पास पैसे आए हैं, ठीक है, तो कैश आए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होता है हमारा। और हिमांशु ने लगाए, हिमांशु के पास से क्या आया हमारे पास, या हिमांशु के पास से क्या गया है, पूंजी गई है, तो टू कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। ये पीछे भी मैं आपको समझा के आ चुकी हूँ। उसके बाद है यहाँ पे आप नरेशन जरूर लिखना, बिजनेस स्टार्ट करा है किसके साथ, कैश लगाया है, फर्नीचर लगाया है, गुड्स लगाया है, उन सब के साथ। ठीक है, मैं बार बार नरेशन नहीं लिखूंगी क्योंकि जगह की कमी पड़ जाती है। नरेशन सिंपल आपको जो दे रखा है उसी को इजी लैंग्वेज में आप लिख दो। अगर नहीं लिखना आता है तो इजी, तो जितने जैसे स्टेटमेंट दे रखे आप वैसे ही लिख दो। ठीक है, उसको थोड़ा तो कम करना आता ही होगा आपको। ठीक है, जैसे अभी आपने यहाँ पर कहा कि बिजनेस स्टार्ट विद कैश, फर्नीचर एंड गुड्स, जो अमाउंट है वो हम काट देंगे क्योंकि अमाउंट की तो यहाँ पे एंट्री होने ही वाली है। तो उसने एक तो कैश लगाया ही लगाया, दूसरा बिजनेस में उसने क्या लगाया, एक फर्नीचर। तो बिजनेस के पास कैश के अलावा और क्या आया है, फर्नीचर आया है, तो फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट कर देंगे। तीसरा उसने कुछ गुड्स लगाए हैं, ठीक है, तो गुड्स का हम पढ़ के आए कि जब गुड्स खरीदते हैं या गुड्स बेचते हैं, ठीक है, या बिजनेस में गुड्स आती है, तो गुड्स के लिए हम परचेज या सेल्स, इन्हीं शब्दों का यूज करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस में वो गुड्स आई है ना, इनकी परचेज हुआ है, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, या फिर आप परचेज की बजाय यहाँ पर आप स्टॉक भी लिख सकते हो कि भाई एक माल का स्टॉक मिल गया ना फर्म को। ठीक है, कि फर्म के पास एक, हमारे पास एक स्टॉक आ गया कच्चे माल के रूप में। ठीक है, या फिर जैसा भी माल आया है वो, तो आप चाहे परचेज लिखिए या चाहे स्टॉक लिखिए, दोनों ठीक होंगे। ठीक है, कितनी अमाउंट है, कैश है 1,50,000 का, ये है 10,000 का और ये है 60,000 का, इन सब का टोटल हो जाएगा 2,20,000। यानी कि फर्म में टोटल जो पूंजी लगी है हिमांशु की वो है 2,20,000। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारा 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को क्या हुआ है कि प्रताप को 10% ट्रेड डिस्काउंट पर 20,000 सूची मूल्य का माल बेचा है। इनकी फर्म ने सेल किया है, ठीक है। और किसको? प्रताप को। देखिए तो हम पीछे भी करके आए थे, प्रताप को सेल किया है। तो हम पीछे भी करके आए थे कि जब हमने किसी को कुछ सेल किया है और उस व्यक्ति का नाम दे रखा है और हमें ये नहीं बता रखा कि हमने नगद सेल किया है या उधार में सेल किया है, कैश सेल किया है, क्रेडिट, तो हम क्या मानते हैं? जब व्यक्ति का नाम दे रखा होता है तो हम उसको क्रेडिट सेल ही मानते हैं, ठीक है। तो हमने सामान बेचा है, किसको? प्रताप को। तो पाने वाला कौन है? प्रताप। तो प्रताप अकाउंट डेबिट। और 2 हमने क्या किया? बेचा है, तो बेचना इनकी सेल्स। और वैसे भी वो 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि इनको तो बिल्कुल रट लो। परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट और सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, ठीक है। प्रताप डेबिट टू सेल्स कितने का बेचा है हमने बेचा प्रताप को 10% ट्रेड डिस्काउंट पर 20,000 रुपए सूची मूल्य का माल। तो आप जो है, जब आप कोई भी क्वेश्चन करो तो उसके नीचे जो है या उसके ऊपर कहीं पर भी एक वर्किंग नोट का पेज बनाओ ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता रहे। अगर आप पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ते हो और उसके बाद जर्नल बनाते हो तो जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ते जाओ, जिस भी स्टेटमेंट का ये लगता है कि इसमें मेरे को कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा तो उसी का वर्किंग नोट बना के और उसी की प्लस माइनस पहले करके अमाउंट को क्लियर कर लो कि किस अमाउंट से एंट्री होगी। तो यहाँ पर हमने 20,000 लिस्ट प्राइस का, यानी कि उस प्राइस के ऊपर, उस माल के ऊपर 20,000 लिख रखा था, हमने उसको सेल्स किया है 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, यानी कि हमने इस 20,000 पर क्या दिया है? ट्रेड डिस्काउंट। कितना? 10%, यानी कि कितना डिस्काउंट हो गया? 20,000 का 10%, 2,000 रुपए का डिस्काउंट। तो एक्चुअल में जो सेल्स हुआ है वो कितने मूल्य का हुआ है? 20,000 का माल 2,000 रुपए कम में बेचा है, इनके 18,000 में हमने उसको सेल किया है। तो प्रताप से हम कितने पैसे मांगेंगे? 18,000। और चूंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है इसलिए इस 2,000 की कहीं पर कोई एंट्री नहीं की जाएगी। इस 2,000 को सिंपल हमने यहाँ पे लेस कर दिया। आ गया ना डिस्काउंट वाले याद? अगर कैश डिस्काउंट होगा तो एंट्री करेंगे, ट्रेड होगा तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 6 अप्रैल को। प्रताप रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 2,000। प्रताप ने ना 6,000 रुपए सूची मूल्य का माल हमें वापस कर दिया। हमने 20 का बेचा था, उसने 6,000 का वापस कर दिया। लेकिन यानी कि हमने जो बेचा, सेल्स किया था, वो रिटर्न आया, यानी कि सेल्स रिटर्न आया कितने का? 6,000 का। लेकिन ये 6,000 लिस्ट प्राइस का माल आया है, यानी कि इसका लॉजिक मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि यानी कि हमने किसी को ये बुक बेची थी, मान लीजिए, ठीक है, 100 रुपए इसका प्रिंट रेट लिख रखा था, हमने ऐसी 5 बुक्स बेची थी, लेकिन हमने 100 की नहीं बेची, उसको 10% डिस्काउंट पे बेचा हमने हर बुक को। तो अगर कोई हमें ये बुक वापस देगा और कहेगा कि भाई ये आपकी वापस बुक लो, मेरे को 100 रुपए दो, तो क्या हम उसको वापस 100 रुपए देंगे? नहीं ना। हमें पता है कि हमने इसको 100 में नहीं बेचा था, हमने इसको 90 में बेचा था। तो जब वो वापस हमें सामान देगा तब हम उसको 90 ही वापस देंगे। तो यहाँ पर हमने चूंकि उसको लिस्ट प्राइस पर तो सामान बेचा ही नहीं बेचा ना, लिस्ट प्राइस पर हमने डिस्काउंट दिया, तो वो लिस्ट प्राइस का माल हमें वापस कर रहा है। तो अब हम ये देखेंगे ना कि उसने इस प्राइस के लिए हमें कितने पैसे दिए थे। क्या 6 के 6 दिए थे? नहीं दिए, क्योंकि उसको लिस्ट प्राइस पर डिस्काउंट मिला था। तो अब हम भी उसको पैसे काट कर देंगे। तो कितने काट कर देंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 6,000 का सामान है उस पे हमने कितना उसको डिस्काउंट दिया था। तो यहाँ पर भी हम 6,000 का कितना डिस्काउंट दिया था? 10% डिस्काउंट निकालते हैं, ठीक है। कितना आ गया? 600। तो एक्चुअल में जो सेल्स रिटर्न होगी वो कितने की होगी? 5400 की, यानी कि हमने उसको 6,000 की जो सामान था वो 5400 में बेचा था। तो अब वो हमें वापस सामान कर रहा है, तो अब हम उसको 5400 रुपए ही वापस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न डेबिट, क्योंकि सेल्स हमारा क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट। और 2 किससे वापस आया हमारे पास ये सामान? प्रताप से। तो 2 प्रताप अकाउंट क्रेडिट। आप लिखोगे नीचे सेल्स रिटर्न,
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 2000। ये 6000 नहीं है, ये 2000 है, ठीक है। 2, ठीक है, सॉरी 200, ठीक है, 2000। तरीका तो वही है, बस मैंने 2 के बजाय 6 लिख लिया था, ठीक है। तो आपका इस तरह से वो 1800 निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका 10 डेट को कि रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप 16,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है। यानी कि 10 तारीख को हमें पूरे के पूरे प्रताप से पैसे मिल गए, यानी कि हमारे पास पैसे आ गए, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और किससे आए ये पैसे, हमें किसने दिए, प्रताप ने, तो टू प्रताप अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। हमारे पास यानी कि फर्म के पास पैसे आए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, और किससे आए ये पैसे, प्रताप से, तो टू प्रताप अकाउंट क्रेडिट। और कितने पैसे आए हैं वो कह रहे हैं कि रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप 16,000, प्रताप से हमारे पास आए हैं 16,000 रुपए, ठीक है। इसके आगे एक अक्सर एक शब्द लिख रखा, आप उस शब्द को ध्यान से याद, मतलब ध्यान रखना उस शब्द पे। कह रहे हैं कि रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप ₹16,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, कि उसके अकाउंट की, प्रताप के अकाउंट की पूरी सेटलमेंट यानी कि पूरा हिसाब किताब हमने नक्की कर दिया है, क्लियर कर दिया है, कितने रुपए में, 16,000 में। तो अब हम देखते हैं कि कैसे बराबर, कैसे नक्की हुआ या नहीं हुआ, क्या कुछ हुआ। नक्की तो हुआ है, लेकिन अब हम देखते हैं कि कहीं हमें ज्यादा का लॉस तो नहीं हो गया या फिर हमें फायदा हुआ, क्या हुआ देखते हैं। तो देखिए अब हम ऊपर से देखते आएंगे प्रताप, प्रताप को कितने देने थे, हमने सेल्स किया था ना प्रताप को, यानी कि फर्म ने प्रताप को सामान बेचा था, तो प्रताप से हमें कितने पैसे मिलने वाले थे, 18,000। ये थर्ड वर्किंग नोट हो जाएगा। प्रताप से हमें 18,000 रुपए लेने थे, लेकिन प्रताप ने 1800 का सामान वापस कर दिया, तो चलो ठीक है। अब वो 18,000 थोड़ी ना देगा, वो कहेगा कि मैंने 1800 का सामान तो वापस कर दिया। तो अब देखते हैं कि उसने हमें कितने देने थे, 16,200 देने थे, ठीक है। और वो कह रहा है कि भाई 16,000 ले ले और हिसाब किताब बराबर कर, और हम भी मान गए, हम यानी कि उस फर्म ने भी मान लिया कि ठीक है 200 रुपए के लिए क्या वो करना, ठीक है, पैसे मिल रहे हैं 200 का, इसको चलो छूट दे देते हैं, 16,000 में हिसाब किताब बराबर कर। तो यानी कि 200 रुपए क्या हो गया, हमें लॉस हुआ ना, उस फर्म को लॉस हो गया ना 200 का, या तो उसको 16,200 मिलने वाले थे, या मिले हैं कितने, सिर्फ 16,000। तो यानी कि फर्म ने डिस्काउंट दे दिया उसको। जब फर्म डिस्काउंट देती है यानी कि डिस्काउंट अलाउड करती है तो क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड करती है तो होता है डेबिट। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल के हिसाब से डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और अगर हम किसी को छूट देंगे तो हमें लॉस ही होगा, इसीलिए डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है। कितने रुपए से, 200 से। और टू प्रताप, प्रताप का हिसाब किताब बराबर हो गया कितने से, इन दोनों के टोटल 16,200 से, यानी कि 16,200 से प्रताप का हिसाब किताब, जो प्रताप के अकाउंट में जा रहे थे वो थे 16,200, लेकिन हमारे पास सिर्फ 16 आए, 200 का हमने उसको छूट दे दिया कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब यहाँ पे प्रताप का क्लियर हिसाब हो गया, अब हमने उससे ना कुछ लेना है ना उसने हमको कुछ देना है, ठीक है। तो इस फुल सेटलमेंट सब का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका 15 डेट को परचेज फर्नीचर फॉर 12,000, फर्म ने फर्नीचर खरीदा, पॉइंट क्लियर है। सामान या माल खरीदता तो क्या करते हैं हम, स्टॉक या परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसने माल खरीदा। लेकिन यहाँ पे फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब हमारी क्या होती है, एसेट्स, ठीक है, इसलिए हम इनको डेबिट करते हैं। तो क्या खरीदा है, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और टू, क्योंकि यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं बता रखा लेकिन किसी का नाम भी नहीं है, तो हम एसेट्स को क्या मानते हैं, नगद ही मानते हैं, ठीक है। फर्नीचर टू कैश, हमने फर्नीचर परचेज किया है, कितने रुपए में, 12,000 में, 12,000 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका
15 डेट को, 2 लेन देन हुए 15 को, तो आप पजल मत हो ना, कोई बात नहीं, 2 बार डेट लिख दो, ठीक है। दूसरा लेन देन भी 15 को हुआ है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 12% ट्रेड डिस्काउंट। हमने सहदेव से ना सामान परचेज किया है, तो परचेज किया तो सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट होएगा, और 2 किससे किया है, सहदेव से, ठीक है, तो सहदेव हमारा क्रेडिट हो जाएगा, इतना हमें पता है। अब हम देखते हैं कि कितना किसका क्या कुछ डेबिट में कितनी अमाउंट डलेगी। एंट्री तो हमें पता है इस तरह से ही होगी। तो कितने का सामान खरीदा है, सहदेव से हमने 50,000 का, सहदेव से कितने का सामान खरीदा है, 50,000 का, लेकिन किस पे खरीदा है, 12% ट्रेड डिस्काउंट पर, 50,000 एट द रेट 12% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो 50,000 का हम 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,000। इनके 6,000 हमें क्या मिला है, टीडी ट्रेड डिस्काउंट। तो एक्चुअल में वो सामान हमने कितने का खरीदा है, 44,000 का। कितने का खरीदा है, 44,000 का। तो हमने सामान जो खरीदा है वो खरीदा है 44,000 का, और चूंकि ट्रेड डिस्काउंट है इसलिए उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा 18 डेट को, ठीक है। 18 डेट को क्या है कि रिटर्न गुड्स टू सहदेव ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000। हमने सहदेव को सामान वापस किया है, यानी कि हमने परचेज किया था और उस परचेज को हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं। तो परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, टू परचेज रिटर्न। और सामान ये वापस किसको किया है, सहदेव को, तो सहदेव हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, ये हमें पता है। लेकिन कितनी अमाउंट से होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो कितने का सामान था, 4,000 का, ठीक है, 4,000 लिस्ट प्राइस का। लिस्ट प्राइस याद रखना, अगर 4,000 रुपए का लिख दिया होता तो ठीक है, लेकिन 4,000 की लिस्ट प्राइस का, सूची मूल्य का, तो हमें पता है सूची मूल्य पर तो हमने उसको डिस्काउंट दिया। तो अब हम इसका डिस्काउंट भी निकालते हैं। तो डिस्काउंट है 12%, 480। तो 4,000 में से 480 गया 3520 रुपए, ठीक है। तो अब हमने उसको 3520 रुपए का सामान वापस से कर दिया है। तो आगे जाके हो सकता है जैसे प्रताप की सेटलमेंट हुई वैसे इसकी भी हो। तो अब हमें ध्यान रखना इस चीज को कि सहदेव से 44 का सामान खरीदा था, 44,000 का, जिसमें से 3520 का हम उसको वापस कर चुके हैं। जो बैलेंस है सिर्फ हमें वो ही देना है। हो सकता है हमें भी आगे जाके छूट मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका 18 के बाद 20 डेट को कि सहदेव को 5% डिस्काउंट पर नगद भुगतान करके हिसाब चुकता कर दिया है, यानी कि हमने भी अपना हिसाब किताब चुकता कर लिया है, 5% हमने भी कैश डिस्काउंट मिला है, ठीक है। आपको पता है जब आपका पेज भर जाता है तो आपने जितनी भी जर्नल एंट्री करी है उनका आप यहाँ का टोटल करोगे और नीचे लिख दोगे C/F, यानी कि कैरिड फॉरवर्ड, कि इसको हम आगे लेकर जा रहे हैं इसके जोड़ को। और जब दूसरे पेज पे आप जर्नल बनाओगे तो ऊपर आपकी क्या हो जाएगा, BF, फॉरवर्ड, ठीक है, कि पिछले के बैलेंस को हम आगे लेकर आए हैं। तो अभी मैं इसको साफ कर रही हूँ। अगर आप वर्किंग नोट साथ साथ बनाते चलोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका मुश्किल नहीं है। तो देखिए सहदेव का हमारा कितना था, हमारा बन रहा था 44,000 का हिसाब किताब उसके साथ, ठीक है। और हमने उसको 3,520 का सामान हम उसको वापस कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने उसको देने हैं 40,480, लेकिन हमने छूट मिली है कितने की, 5%, ठीक है। हमें क्या मिला है, 5% की छूट मिली है। तो अब हम डिस्काउंट निकालते हैं। 40,480 के ऊपर हमें डिस्काउंट मिला है 5% का, इतना 2,024 रुपए का डिस्काउंट मिला है, यानी कि हमें उसको कितने पैसे देने हैं,
40,480 में से 2,024 रुपए लेस कर दो। 38,456 रुपए, ठीक है। 38,456 रुपए हमने उसको देने पड़ेंगे बस, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने क्या किया है, सुखदेव को हिसाब किताब बराबर किया। तो यानी कि हमने अपने पास से क्या दिया, पैसा, हमारे पास से पैसा गया तो टू कैश, और किसको मिला ये पैसा, सुखदेव को, तो सुखदेव अकाउंट डेबिट। हमने कितने पैसे दिए, हमारे पास से पैसे गए कितने, 38,456 रुपए गए हैं, लेकिन 2024 का हमें डिस्काउंट मिला। तो जब डिस्काउंट मिलता है तो क्या होता है, डिस्काउंट क्रेडिट, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो क्रेडिट होता है, क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, 2024 का। इस टोटल इसका कितना बनता है, 4,480, यानी कि सुखदेव का पूरा हिसाब किताब बराबर हो गया। इस तरह से बराबर हुआ है, यानी कि इतने नगद दिए, इतने की हमें छूट मिली, समझ गए, ठीक है। सेम वैसे ही था जैसे प्रताप का हमें लेना था और इसको हमने देना है। नेक्स्ट आपका देखिए 21 तारीख को क्या हुआ है कि सोल्ड गुड्स टू आकृति 20,000 एंड शिखा 32,000। हमने आकृति और शिखा को 20 और 32 का माल बेचा है, ठीक है। यानी कि हमने सेल किया है, किसको, आकृति को और शिखा को, और टू सेल, सामान सेल्स किया है। कितने कितने का, 20,000 का और 32,000 का, ठीक है। 20,000 और 32,000 का हमने सामान सेल किया है। तो दोनों का नेम एक साथ, हम एक साथ ही एंट्री कर देंगे, और टू ये सामान सेल्स किया है, कितने का हो गया, टोटल 52,000 का हमने सामान सेल्स किया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 24 तारीख को हमारा है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम आकृति 19,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट, ठीक है, एंड प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500। वो कह रहे हैं कि आकृति से पूर्ण भुगतान के रूप में हमें 19,600 रुपया प्राप्त हुए। इनके आकृति से हमें कितने पैसे मिलने थे, 20,000, लेकिन हमारे पास पैसे आए कितने हैं, कैश अकाउंट हमारे पास कितना आया है, 19,600। इसका मतलब, और लेकिन टू आकृति से हमें लेना कितना था, आकृति से हमें लेना था 20,000 का। इसका मतलब जो बीच का डिफरेंस है 400 रुपए का, वो क्या है, वो है डिस्काउंट का, जो कि हमने दिया है, डिस्काउंट अलाउड किया है, ठीक है, डिस्काउंट हमने दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड और टू आकृति, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट आपका, हाँ, इसी डेट में 24 तारीख को ही हमारा क्या हुआ है, इंश्योरेंस हमने पेड किया है। एक कोई हमारा बीमा था वो हमने पे किया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, कि बीमा का खर्चा उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हमने पे करी है, डेबिट, और टू हमारे पास से क्या गया है, पैसा गया, कैश गया, क्योंकि कैश में तो बीमे की किस्त भरेंगे, कितने की, 1,500। तो ये चीज है ना, इसके साथ दे रखे तो पजल मत होना, ये अलग कर दी, डेट ये डाल के इसकी एंट्री अलग कर दी। उसके बाद नेक्स्ट आपका 25 तारीख को हमारा है कि पेड 2,400 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर यानी कि होता है स्वामी, ठीक है, इसका हमारे बिजनेस का स्वामी, उसके हमने 2,400 रुपए उसके बीमे के दिए हैं, ठीक है। तो स्वामी का बीमा मतलब उसका पर्सनल बीमा उसको खुद से देना चाहिए था, लेकिन उस बीमे के पैसे कौन दे रहा है, वो फर्म दे रही है, ठीक है, वो बिजनेस खुद दे रहा है। तो इसका मतलब ये उसका क्या है, ड्रॉइंग है, आहरण है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और टू कैश। कितने का था ये बीमा, 2,400 का, ठीक है। देखिए कैपिटल अकाउंट, स्वामी से रिलेटेड दो ही अकाउंट होते, कैपिटल और ड्रॉइंग।
कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है और ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। तो कुछ एक अकाउंट के आप बेशक से याद रख लो किसका डेबिट किसका क्रेडिट, जैसे परचेज है, सेल्स है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैपिटल, ठीक है, इन सब चीजें। और धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन करोगे तो फिर याद रखने की जरूरत भी नहीं है, वो आपको याद हो ही जाएंगे। नेक्स्ट आपका 26 तारीख को क्या हुआ है कि परचेज गुड्स फॉर 16,000 फॉर कैश एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। हमने 16,000 सूची मूल्य का माल नगद खरीदा है, इनके हमने परचेज किया। तो एक तो बात हमें पता है कि परचेज अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, और 2 नगद खरीदा है तो 2 कैश अकाउंट भी हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। परचेज डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका देखते हैं कितने का क्या खरीदा है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वर्किंग नोट है 16,000 रुपए सूची मूल्य का माल था, इसको हमने खरीदा है 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 1600 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो अमाउंट बच गई, बैलेंस कितना हो गया, 14,400। अब इस 14,400 के ऊपर भी हमें 2% का क्या मिला है, कैश डिस्काउंट। 2 का क्या मिला है, कैश डिस्काउंट। तो कितना हुआ कैश डिस्काउंट अगर हम निकालें तो 14,400 का 2% 288 रुपए, इनकी बैलेंस कितना बच गया, 14,112 रुपए, ठीक है। 14,112 रुपए में हमने वो सामान पड़ा है, इनके हमने उसके सिर्फ 14,112 रुपए ही देने पड़े हैं। 288 का तो हमें डिस्काउंट मिला है। इनकी 2 कैश, हमारे पास से कैश तो सिर्फ 14,112 का गया है, बाकी का तो हमें डिस्काउंट, देखिए यहाँ पे हमने सामान खरीदा है तो यानी कि ये जो डिस्काउंट है ये हमें मिला है, ठीक है। और जब डिस्काउंट मिलता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो 2 डिस्काउंट रिसीव, हमें रिसीव हुआ है कितने का, 288 का। तो हम इनका टोटल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14,400। इनकी वो सामान है कितने का, 14,400 का, हमें पड़ा है 14,112 का, क्योंकि 288 का हमें छूट मिली है। जब आप करोगे तो इंटरेस्टिंग लगेंगे ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 26 के बाद कौन सी, 27 को है कि शिखा से 5% नगद छूट पर संपूर्ण भुगतान प्राप्त किया। देखिए शिखा, अब हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे शिखा यहाँ पर है, और इसके बाद आप नीचे भी देखना कि कहीं शिखा का और कुछ तो नाम है, ठीक है। तो लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन में और कहीं नाम नहीं आया था, शिखा सिर्फ यही थी। तो शिखा से ये क्या था, अगर आपको यहाँ से ना समझ में आए तो ये देखो सेल, यानी कि हमने सामान बेचा था इसको, शिखा को। तो इसका मतलब ये पैसे हमने क्या थे, हमें मिलने थे, फर्म को मिलने थे ये पैसे। और वो कह रहे हैं कि अब शिखा से मिल गए हैं, सारा नगद हमें संपूर्ण भुगतान हमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन वो भुगतान मिला है हमें 5% नगद छूट पर। यानी कि शिखा हमें वो पैसे दे ही नहीं रही थी, हमने कहा कि भाई तू 5% छूट ले ले, लेकिन अपना पैसा दे के हिसाब किताब बराबर था। तो शिखा को हमने क्या दिया, छूट दी है, कितनी, 5% की। यानी कि उससे 32,000 रुपए लेने थे, उसको हमने 5% की छूट दी है, 1600। हमने उसको 1600 की छूट दी है, तब जाके उससे हमें वापस पैसे मिले हैं। तो कितने मिले हैं, यानी कि 32,000 में से हमें 1600 रुपए कम मिले हैं, हमें 30,400 रुपए ही मिले हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, नीचे आपको शायद ना दिखे, मैं यहाँ पे ही कर रही हूँ। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश मिला हमें, यहाँ पे लिखा जाएगा 30,400 का, ठीक है। लेकिन 1600 का हमने क्या दिया है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया है इसलिए डेबिट। और 2 किसके साथ हुआ है ये सब कुछ लेन देन, शिखा के साथ। तो 2 शिखा कितने से, 32,000, इन दोनों का टोटल, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 28 तारीख को कि पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 2000,
28 तारीख को हमने एडवर्टाइजमेंट के दिए हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हुआ है, सैलरीज एक्सपेंसेस हुआ है, और एक हमारा हुआ है रेंट का। ठीक है, ये सारे पैसे हमारे पास से गए हैं। ठीक है, तो कितने का 2000, 8000 और 1600। ठीक है, तो ये कितने हो गए 11600 का हमारा खर्चा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कंपाउंड एंट्री हो गई। ठीक है, क्योंकि एक ही डेट में है सारी एंट्रीज। उसके बाद 30 तारीख को, 30 को क्या है, हमें कमीशन रिसीव हुआ, मिला है, इनकी हमें मिला कमीशन, इनके हमारे पास पैसे आए हैं कितने 1000 रुपए। और ये पैसे कहाँ से आए हैं, ये कमीशन के रूप में आए, कमीशन रिसीव। ठीक है, तो आपकी इस तरह से ये ऐसी एंट्री हो जाएगी जर्नल की। एंड में आप दोनों का टोटल करना, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आना चाहिए। अगर आपका इक्वल है तो ये आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। ठीक है।